महाराष्ट्र में महाविजय के बाद सुधांशु त्रिवेदी का विपक्ष पर जोरदार हमला। सुधांशु त्रिवेदी ने पूछा, क्या अब भी जिंदा है इंडी गठबंधन? नकारात्मक राजनीति करने वालों को महाराष्ट्र की जनता ने एक करारा जवाब दिया है। ये लोग, इस चुनाव का एक और निष्कर्ष है कि मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं, इंडी गठबंधन का अस्तित्व अब है या नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी का जेनजीज पर राहुल गांधी को मुंहतोड़ जवाब। कहा, जेनजीज ने विकसित भारत के लिए दिया वोट। जेनजी ने ये वीबी के पक्ष में मतदान दिया है। वीबी मतलब विकसित भारत। वोट चोरी के आरोपों पर सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष का किया पर्दाफाश। ये वोट चोरी का जो लोग आरोप लगाएंगे, मेरा उनसे पहले काउंटर सवाल है, आपके गठबंधन सहयोगियों को किसने चोरी किया है? कृपया कांग्रेस से बता दें। पुनः मैं कांग्रेस से रिपीट करना चाहता हूं, आपके गठबंधन सहयोगियों को कौन चोरी करके ले गया है? उसमें श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री अमित शाह जी का कोई रोल दिखता है कि आपको? महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव में बीजेपी और महायुति के शानदार प्रदर्शन के बाद बीजेपी में खुशी की लहर है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जश्न है और वहीं पर विपक्ष में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ है। दरअसल इस चुनावी हार के बाद विपक्ष वोट चोरी से लेकर और शाही तक के इल्जाम लगा रहा है, लेकिन इस प्रचंड जीत पर अब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष पर, खासतौर पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे पर जमकर हमला बोला। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चुनाव नतीजों ने साफ कर दिया है कि विपक्ष अंदर से कमजोर हो चुका है, लेकिन इसी के साथ उन्होंने सवाल भी किया, क्या इंडी गठबंधन अब भी मौजूद है, अब भी जिंदा है या नहीं? जिस तरीके से बीएमसी में ये चुनावी करारी हार हुई है, जिस तरीके से महाराष्ट्र में बाकी नगर निकाय के चुनाव जो है विपक्ष हारा है, उसको लेकर ये सवाल सुधांशु त्रिवेदी के जरिए किया गया। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। नकारात्मक राजनीति करने वालों को महाराष्ट्र की जनता ने एक करारा जवाब दिया है। ये लोग, इस चुनाव का एक और निष्कर्ष है कि मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं, इंडी गठबंधन का अस्तित्व अब है या नहीं है। क्योंकि 2024 के बाद के चुनावों में दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन टूट गया। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़े। महाराष्ट्र नगर निगम में उद्धव बाला साहब ठाकरे, शिवसेना, उबाटा और कांग्रेस अलग हो गए। और बंगाल के आने वाले चुनावों में कोई संभावना नहीं दिख रही है कि तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस मिलकर लड़ेंगे। अर्थात इंडी गठबंधन का किला बिल्कुल तार तार होता नजर आ रहा है। ये बेनकाब चेहरे हैं और दाग बड़े गहरे हैं। ये इंडी गठबंधन में दिखाई पड़ रहा है और टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूं। यानी उनका तिलिस्म टूट रहा है और सच को वो देखने की क्षमता में नहीं रहते हैं। और मैं अंत में यह कहना चाहूंगा, जिसे महाराष्ट्र की भाषा में कहते हैं, जय जय महाराष्ट्र माझा। आज महाराष्ट्र की जनता ने जो हम लोगों को समर्थन दिया है, उसके लिए हम पूर्ण विनम्रता के साथ उनका आभार व्यक्त करते हैं और उसके साथ साथ यह भी दिखाना चाहते हैं कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज की वो भूमि, जिनकी सेना के लिए कहा जाता था, जो महाराष्ट्र का बड़ा प्रसिद्ध नाटक है जानता राजा, उसमें जब शिवाजी की सेना चलती थी तो मानो मुझे लग रहा है कि आज वैसा ही स्वर हर मराठी के कानों में गूंज रहा होगा कि साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धार सारजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। तो मुझे लगता है जैसे चतुरंगड़ी सेना को और अंग में उमंग धारण करके शिवाजी की सेना आगे बढ़ती थी, आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग जो आगे बढ़ रहे हैं और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में आज जनता ने हमें वैसा ही आशीर्वाद दिया है।
सिर्फ इतना ही नहीं, जिस तरीके से बीएमसी के चुनाव नतीजों से पहले ही संजय राउत से लेकर उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे से लेकर राहुल गांधी ने दरअसल वोट चोरी के आरोप लगाना शुरू कर दिया था और शाही को लेकर आरोप लगाए थे कि इंक जो है वो आसानी से मिट रही है। इस तरीके के आरोप लगाए गए, चुनाव आयोग पर सवाल उठाए गए, बीजेपी और चुनाव आयोग की मीटिंग हुई है। इस तरीके के आरोप, इन आरोपों पर भी सुधांशु त्रिवेदी ने जोरदार हमला बोला और कहा कि जो लोग वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं उन्हें यह बताना चाहिए कि उनके कितने सहयोगी जो हैं वो अमित शाह और मोदी ने चुराए। उनके मुताबिक नगर निकाय चुनाव के नतीजों ने विपक्ष के अंदरूनी मतभेदों को एक तरीके से उजागर कर दिया है कि किस तरीके से इस नगर निकाय चुनाव से पहले ही महाराष्ट्र में जो विपक्ष का गठबंधन था एमवीए, वो धराशायी हो गया था, वो चूर-चूर हो गया था। सुनिए क्या कहा सुधांशु त्रिवेदी ने। देखिए, जो अपने गठबंधन सहयोगियों को साथ में नहीं रख पाए और वो उनसे कट के छटके अलग हो गए, वो दूसरों पे क्या आरोप लगा रहे हैं। आज वास्तविकता यह है कि एक भी राज्य का चुनाव और एक भी नगर निगम का चुनाव 2024 के बाद जो हुआ है उसमें तथाकथित इंडी गठबंधन, जिसके विषय में तरुण सिंह जी ने कहा कि इंडी गठबंधन आपस में एक दूसरे से प्रेम नहीं रख पाया, पाकिस्तान से प्रेम दिखता रहा। तो जो कुछ कह रहे हैं संजय राउत जी, मुझे लगता है शिवसेना उबाटा को, जो श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी की विरासत का होने का दावा करती थी, उसे इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि नाम का दावा करने से आपके कामों पर जनता यकीन नहीं करती। कहां बाला साहब ठाकरे जी प्रखर हिंदुत्व के प्रतीक थे, हिंदू हृदय सम्राट थे, और आज शिवसेना उबाटा उस गठबंधन में है जिसमें मुस्लिम लीग भी शामिल है, जिसमें आतंकवादियों का महिमा मंडन किया जाता है। आज यदि शिवसेना उस गठबंधन में खड़ी है जहां अफजल हालात का मारा है, जहां याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई है, जहां ओसामा को जी कहने वाले, हाफिज को साहब कहने वाले, बुरहान वानी को भटका हुआ नौजवान कहने वाले और भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह कहने वालों के प्रति सहानुभूति रखने वाले, जाकिर नायक को शांति का मसीहा कहने वालों के साथ अगर आप खड़े होंगे तो मुझे लगता है महाराष्ट्र की जनता भली भांति इसका उत्तर देगी। और एक बिंदु मैं और कह देना चाहता हूं, ये वोट चोरी का जो लोग आरोप लगाएंगे, मेरा उनसे पहले काउंटर सवाल है, आपके गठबंधन सहयोगियों को किसने चोरी किया है, कृपया कांग्रेस से बता दें। पुनः मैं कांग्रेस से रिपीट करना चाहता हूं, आपके गठबंधन सहयोगियों को कौन चोरी करके ले गया है? उसमें श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री अमित शाह जी का कोई रोल दिखता है कि आपको कुछ नहीं, आप अपना साथ में नहीं रख पाए हैं? और इसे मैं कहूंगा कि ये दल मोदी विरोध में घबराकर साथ में आते हैं और उसके बाद फिर जैसे ही एक दूसरे के प्रति उससे ज्यादा नफरत पाते हैं और अलग हो जाते हैं। मतलब इनके ऊपर जो इनकी चोरी हुई है उसके लिए मुझे पुराना गीत याद आता है कि ये दल एक दूसरे से ये कह रहे हैं कि मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं हमें क्या हो गया। जो एक दूसरे से आंख चुराते रहते हैं वो हमारे ऊपर चोरी का आरोप लगाते हैं, बहुत हास्यास्पद है। तो इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस जीत को लेकर तमाम बातें कही, क्योंकि महायुति की प्रचंड जीत जो है वो दरअसल महाराष्ट्र में हुई है, बीएमसी में हुई है। खासतौर पर ये वो ऐतिहासिक जीत है जिसने बता दिया है कि किस तरीके से बीएमसी, जिस पर 25 साल से उद्धव ठाकरे परिवार का कब्जा था, लेकिन अब वो बीजेपी के हाथों में आ गया है, बीजेपी ने उस पर कमल खिलाया है। उन्होंने कहा कि बीएमसी एशिया की सबसे बड़ी नगर निगम में से एक है और जिस तरीके से जेनजीज की बात राहुल करते हैं और जेनजीज सबक सिखाएंगे, ये बातें उनके जरिए की जाती है, लेकिन देश के जेनजीज ने ये बता दिया है कि विकसित भारत के लिए उन्होंने वोट दिया है। ये सुधांशु त्रिवेदी ने कहा और कहा कि युवा और पहली बार वोट डालने वाले मतदाता बीजेपी के स्ट्रक्चरल विकास, रोजगार और मजबूत राष्ट्रीय पहचान के एजेंडे से जुड़े रहे हैं। क्या कहा सुनिए। मुंबई में हमारी ये शानदार जीत और नगर पालिकाओं में हमारी ये शानदार जीत दर्शाती है कि युवा पीढ़ी ने भी
बड़े उत्साह के साथ भाजपा और महायुति का पुरजोर समर्थन किया है। हम इसके द्वारा कह सकते हैं कि जेन जी ने ये वीबी के पक्ष में मतदान दिया है। वीबी मतलब विकसित भारत। विकसित भारत के जिस मार्ग पर भारत आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और श्री देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र में उसका नेतृत्व कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जेन जी ने उस दिशा में हमें पुरजोर समर्थन देकर और शक्ति प्रदान की है। तो इस तरीके से राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, ये ठाकरे ब्रदर्स जो 20 साल के बाद एक साथ एक मंच पर नजर आए सिर्फ इसलिए ताकि शिव सैनिकों को साथ सके, बीएमसी में सत्ता हासिल कर सके, लेकिन वो मुमकिन नहीं हो पाया। विधानसभा चुनाव से लेकर जो नगर निकाय के चुनाव हुए, बीएमसी का जो चुनाव हुआ, उसमें जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की ये चुनावी करारी हार हुई है, इसके बाद उनके राजनीतिक भविष्य पर भी बड़ा सवाल उठने लगा है कि क्या उद्धव ठाकरे अपना राजनीतिक भविष्य संवार पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। हालांकि एमएनएस का इतना ज्यादा वोट बैंक पहले से ही नजर नहीं आया है, सिर्फ बयानों में वो जहर उगलते हैं, यही देखने को मिला है। लेकिन जिस तरीके से हिंदुत्व के एजेंडे को त्याग कर तुष्टीकरण की राजनीति पर उद्धव ठाकरे चले और राज ठाकरे ने सुर में सुर मिलाए, उसके बाद से कहीं ना कहीं जो मराठी जनता थी, जो मुंबई की जनता थी, वो नाराज थी और उसका असर ये हुआ कि उन्होंने बीएमसी में अपनी सत्ता गंवा दी और महायुति की ये प्रचंड जीत जो है वो महाराष्ट्र में हुई है, खास तौर पर बीएमसी में। फिलहाल इस चुनावी नतीजों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।